लाइफ आपको अपने आप चलाती है, आप जहाँ चलने की कोशिश करते हो वो चीज़ें हो नहीं पाती, तो उसका रिग्रेट ना करें, तो उससे बेटर है कि आप चलते जाएं। जितना आप काम करोगे उतना दिखोगे, और जितना दिखोगे उतना बिकोगे। आप काम करते रहिए और काम आपकी तरफ खुद खींचेगा। अगर आप एक शॉपकीपर हो तो मैं शॉपकीपर नहीं हूँ, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, कोई माफिया के लोग हो जो कि मैं नहीं हूँ, तो वो कैरेक्टर्स आप कैरी करते हो। एज एन आर्टिस्ट जब आपको ये मौका मिलता है करने का, तो मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको ऊपर वाले ने आर्ट दिया है। चाहे वो एक्टिंग हो, म्यूजिक हो, क्रिएटिव हो, कुछ भी जो लोग काम कर रहे हैं क्रिएटिवली, वो सब ब्लेस्ड लोग हैं। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि मेरी कहानी फिल्मी है। मेरा नाम लोकेश मित्तल है और एज एन एक्टर मैं काम करता हूँ। सिर्फ मैं नहीं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, हर कोई चाहता है कि उसके मन का काम वो कर पाए। दिल्ली मेरी जन्मभूमि है और मुंबई मेरी कर्मभूमि है, तो ये बहुत आसान तरीका है अपने आप को डिफाइन करने का। हाँ, लेकिन स्ट्रगल काफ़ी है मुंबई में डेफिनेटली, क्योंकि आपको घर वहाँ बहुत छोटे होते हैं, खाने का उतना आपको, तो वहाँ आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं करते। लेकिन एज ए प्रोफेशनल, अगर आप एज एन एक्टर, एज ए क्रिएटिव कुछ भी काम करना चाहते हो, तो वो सिटी उस आदमी के लिए बनी है। तो मुश्किलात तो बहुत थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे मुंबई ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और वो टर्नओवर था 2019 मेरे ख्याल से। 2019 में मैंने एक फिल्म की थी सुई धागा, यशराज फिल्म्स की, तो वहाँ से एक टर्नओवर हुआ कि वहाँ के लोगों के बीच में, वहाँ के जो कास्टिंग वाले हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उनके बीच में मेरी थोड़ी एक शक्ल समझ लीजिए आ गई, और उन्होंने मुझे वहाँ से पिक करना शुरू कर दिया कि आप कहाँ पे हैं, हमें आपके लिए एक ऑडिशन, हमें एक फिल्म में आपको दिखना चाह रहे हैं, एक सीरीज़ के लिए हम आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो चीज़ें वहाँ से शुरू हुई और अब जर्नी चल रही है। अब जो मेरा बेटा अग्रिम है, एज एन एक्टर काम करता है, तो अब काफ़ी लोग जानते हैं उसको भी। तो वो भी बचपन से मुझे देखता हुआ आ रहा था, और उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया जब वो छोटे बच्चे से बड़ा हो रहा है, जहाँ पे बच्चे को समझ आने लगती है 5 साल से ऊपर, तो वहाँ से वो समझने लगा। तो इसको ये लगने लगा कि शायद ये देख तो रहा ही था, पर इसके माइंड में पता नहीं क्या एक अलग फील आया कि इसने मुझसे कहना शुरू किया कि आप जाते हो, आप अच्छे होटल में रुकते हो, आप अच्छा खाना खाते हो, मुझे भी एक्टिंग करनी है, मुझे भी जाना है, मैं भी ये सब करूँगा। तो मैं इन तो हो चुका था, अब लोगों को जानता भी हूँ कास्टिंग में, तो फिर मैंने बोलना शुरू किया कि भाई ये करना चाहते हैं तो इनको भी बुलाओ, भाई कुछ बताओ इनके लिए। ही इज़ अ वेरी नेचुरल एक्टर, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि मैंने कुछ उसको सिखा दिया। हाँ, लेकिन जब हम लोग ऑडिशंस बनाते हैं या हम किसी सीन के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो मैं डेफिनेटली उसको अपने पॉइंट्स देता हूँ कि यार मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, तू ऐसा परफॉर्म करेगा तो ज़्यादा बेटर दिखेगा, इस बारे में ज़रूर बात होती है, और वो फिर अच्छा करता है। देखो, एक्टिंग में तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब 15-20 दिन का शेड्यूल होता था, तो फिर कभी पापा जाते थे, कभी मम्मी जाती थी, कभी मेरी बहन जाती थी, तो फिर हम काफ़ी एंजॉय करते थे उसे। और फिर थोड़ा पढ़ाई का होता था, लेकिन फिर हो जाता था मैनेज, फिर हम स्कूल से बात कर लेते थे। और मैं अब कोशिश करूँगा कि अब उसको एनहांस करने की कोशिश करूँ। काफ़ी स्ट्रगल है मेरे ख्याल से, लेकिन आई विल गो फॉरवर्ड। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे मस्ती तभी होती है जब इंजॉय मैं तभी कर पाता हूँ जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ और फैमिली के साथ रहता हूँ, और काफ़ी इंजॉय करता हूँ मैं। सो मेरे को लगता है कि जो लाइफ है वो काफ़ी मुश्किल है चलानी, लेकिन तब भी अगर हम उसे समझ ले तो हम चला सकते हैं। जो अभिनय है वो आप सीखते 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 हो, तो मेरी कहानी वैसी थी। तो
मैंने जब शुरुआत की थी बहुत पहले, वो बाद में बात करूँ 98 की, मैंने 98 में अपना पहला सीरियल किया था, स्कूल डेज, जहाँ दूरदर्शन के लिए आता था, वो शुरुआत थी। और थिएटर तो डेफिनेटली 6 साल थिएटर में रहा मैं, तो वो सब चीज़ें थीं, लेकिन वो उस टाइम की जो एक्टिंग होती थी और जो आज के टाइम में जो हम एक्टिंग का सिनेरियो देख रहे हैं, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंदर है। तो जब मैं 2015 में आया तो मुझे लग रहा है कि मैं जिस तरह का काम कर रहा था शुरुआत में, तो आई फील कि आपको सेंस तो है, लेकिन आपका जो तरीका है करने का वो कहीं ना कहीं अभी भी पीछे है। मतलब कि आप अभी पास्ट में काम कर रहे हो। जब आप काम और लोगों का देखते हो, जब आप फेलियर्स देखते हो, जब आपको लगता है कि आप ऑडिशन दे रहे हो, आपकी तरफ से वो अच्छा हो रहा है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लोग नहीं चाह रहे कि आप उस तरह से काम करो। और जब आप काम करने कहीं पहुंच जाते हो, फिर डायरेक्टर बोलता है कि नहीं आपने कुछ ये मिस किया या ये चीज़ें मिस की, तो अपने आसपास के सराउंडिंग्स जो आपके एक्टर्स होते हैं, जो आपके को एक्टर्स होते हैं, जो सीनियर एक्टर्स होते हैं, तो उनके काम को देख के आप काफ़ी कुछ सीख पाते हो। तो आई थिंक वो चीज़ काम करती है। कभी काम कम, कभी काम ज़्यादा, कभी बिल्कुल भी नहीं, कभी बहुत छोटा, कभी बड़ा, और मुझे लगता है वो अभी भी एक्सप्लोर ही हो रहा है। और जब फेलियर्स होते हैं, जब आपको काम नहीं मिल रहा होता, जब आप खाली बैठे होते हो, तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको लगता है कि शायद ये फील्ड आपको वो उतना नहीं दे पा रही है जितना अगर आप सोचते कि मैं काम कर लेता या मैं बिज़नेस कर लेता तो शायद, या नौकरी कर लेता तो शायद चीज़ें बेहतर होती भी। और वो चीज़ें आप उस चीज़ों से, एक्टिंग से आपको वो नहीं सब मिल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरी वाइफ, मेरी मदर, मेरी फैमिली, उन्होंने काफ़ी साथ दिया, नहीं तो ये चीज़ें उतनी नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है वो सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड करता है कि आप एक्टिंग करना जानते हो, डिपेंड इस पे भी करता है कि आपका सर्कल खुद का कैसे, आप कैसे देखते हो लोगों को, आप कैसे मिलते हो लोगों से। जैसे मैं बात कर सकता हूँ अजय देवगन के लिए, क्योंकि लोग उनको जानते हैं तो, और उनके बारे में हम बात भी कर सकते हैं। तो मैंने उनके साथ काम भी किया है 2 बार। मैंने 2 फिल्में की उनके साथ, रनवे 34 और भोला। तो रनवे 34 में मेरा एक ही सीन था जो कि अमित जी के साथ था, और भोला में मैं पूरी फिल्म में था। तो ये भी एक वैसे स्टोरी है कि आपको एक सीन से एक पूरी फिल्म मिल सकती है। तो वो मेरे साथ हुआ, तो इसलिए मैं बार बार बोल देता हूँ कि मेरी कहानी फिल्मी। जब अमित जी के साथ मेरा सीन था तो मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट था। हालांकि मैं काफ़ी काम कर चुका था, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो रहा था कि मैं पहली बार उनके आमने सामने उनके साथ सीन करने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा सच में डरा हुआ था। जब एक बड़ा एक्टर होता है और एक मेरे जैसे एक्टर जो जिसने अभी शुरू ही किया है और बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि यार अब सीन मेरे साथ है, तो वो भी ऐसा चाहते हैं कि सीन खराब ना हो। तो हाँ, मतलब मैं यही कह रहा था कि खुशी मुझे तो उसी चीज़ से मिलेगी कि मैं और आगे बढ़ूँ। मुझे अभी तक जितना मिला है मैं उसमें खुश हूँ, लेकिन आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप लालची होते हो ना थोड़े से कि आपको ज़्यादा काम मिले। तो मैं भी हाँ बिल्कुल हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा काम करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँच पाऊँ। और एक चीज़ और ऐड कर सकता हूँ, एक शांति का तरीका मेरा और है कि जब मैं काम करता हूँ ना, और जब मुझे डायरेक्टर बोलता है कि सर मज़ा आया आपके साथ काम करके, सर वो जो शांति होती है ना, उसका कोई मैं जवाब नहीं दे सकता। जब मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल रही, बिजनेस ड्रॉप हुआ, लॉस हुआ, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, वहाँ तक कहानी पहुँच गई, तो वो बड़ा मुश्किल फेज था। अब डिप्रेशन में चले गए, मैं क्या करूँगा, लाइफ कैसे चलेगी, सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन सर एक
बात यहाँ पे हुई कि जब मेरी दोबारा शुरुआत हुई, जिसको मैं ये भी कहता हूँ कभी कभी कि मेरी सेकेंड इनिंग है, तो जहाँ से ये शुरुआत हुई है, मतलब 40 की एज में आप आके ये सब करना शुरू कर रहे हो, तो हाँ मैं ये कहूँगा कि ये वेलकम ज़िंदगी था मेरे लिए।